खुशामदीद, आप सुन रहे हैं मीट विद चेंज विद टी.एम. अली के साथ। आज के इस एपिसोड में हमें इमरान साहब अपना वाकया अरसाल करते हैं। तो आइए इनका वाकया, इनकी बेटी की स्टोरी इन्हीं की ज़बानी मैं आपको नरेट करके आपकी खुशगवार करता हूँ। मेरा नाम इमरान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम वाकया है। ये वाकया मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ कि आज से तकरीबन 20 साल पहले पेश आने वाला वाकया है। एक दिन मैं अपने भाई हफीज अहमद के हमरा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। हमें जिस मकाम पर जाना था उस मकाम से वापसी के लिए लौटते हुए हमें रात को काफी देर हो गई। ये रात का वक्त था और ये रात जरूरत से ज्यादा ही गहरी और खौफनाक मालूम हो रही थी। उसकी वजह आसमान पर चांद निर्धारित था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, शायद बारिश की आमद का पेश खैमा था। ये सर्दियों के सख्त दिन चल रहे थे, सर्दी का मौसम था और ऊपर से चांद भी निर्धारित था। तो अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं हद्दे निगाह दिखाई दे रही थी और मुझे रास्ते के बारे में भी कोई खास इल्म नहीं था। इमरान साहब कहते हैं कि मैं और मेरा भाई गाड़ी में बैठे अपना सफर तय कर रहे थे। जब ही हम लोग काफी ड्राइविंग के बाद थक चुके थे और जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। तो बताते हैं कि मैं गाड़ी भी स्पीड से चला रहा था, लेकिन अभी घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे बाकी थे। गाड़ी दबाते दबाते अचानक मेरी गाड़ी का पिछला टायर बस्ट हो गया। कहते हैं जब टायर पंचर हो गया, हमने उतर कर गाड़ी को चेक किया तो मुकम्मल पंचर हो चुका था। और मुझे जानकर बहुत ही सदमा लगा कि हमारी गाड़ी का टायर बीचों बीच एक ऐसी सड़क पर पंचर हुआ है जहाँ पर दूर दूर तक आदम न आदमजात है। अब तो हम दोनों भाई काफी परेशान हो गए कि क्या करें। इतनी रात और इस सुनसान और वीरान सड़क पर दूर दूर तक ना कोई गाड़ी नजर आती थी, हद्दे निगाह ना ही कोई शख्स, ऊपर से ही गहरी रात और सख्त सर्दी का मौसम। कहते हैं कि दूर दूर तक कोई मकान भी नहीं था और ना आबादी के आसार नजर आते थे। कहते हैं दिन का टाइम होता तो शायद कोई और बात होती, लेकिन काफी गौर खोज के बाद भी दूर दूर तक कोई दुकान नजर न आती थी। दुकान तो क्या, इंसान में कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम बिगड़ता जा रहा था, चारों तरफ से आसमान को काले से बादलों ने ढांप लिया था और बिजली कड़क कर एक बहुत बड़े आने वाले तूफान की आमद का ऐलान कर रही थी। तेज हवाओं के झक्कड़ के साथ बारिश अब के तब बरसने ही को थी। कहते हैं कि जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस और मजबूर नहीं पाया। मेरा भाई हफीज भी परेशान था और अब हमारे पास सिर्फ एक तरीका था, या तो हम गाड़ी को धकेल कर न्यूट्रल करते हुए इसी तरह गाड़ी को आगे तक ले जाएं, शायद इस उम्मीद से कि आगे हमें कोई पंचर वाली दुकान मिल जाए जिसे गाड़ी का पंचर लगा सके। लेकिन एक तो हम नहायत दूर से सफर तय करते हुए आ रहे थे और दोनों भाई थक चुके थे। अब गाड़ी को इतनी दूर तक धकेल कर ले जाना, ये भी हमारी हिम्मत को एक बड़े चैलेंज का सामना था। अब हम इतनी दूर तक तो गाड़ी को धकेल कर नहीं ले जा सकते थे। ये बेजाहिर एक नामुमकिन सा ख्याल था। 2 घंटे का सफर, हम गाड़ी को इतनी दूर तक तो नहीं धकेल सकते। बिलाकर थक हार कर हम अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और अपना जहन लड़ाने लगे। जब काफी देर तक बैठे रहे और सोचते हुए हम ख्याल इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए जहन पर जोर डालते रहे
कहते हैं कि अभी हम दोनों भाई परेशान थे अपनी अपनी जगह पर, और उस वीरान और अंधेरी सड़क पर ये क्या देखते हैं कि अचानक दूर से कोई हेवड़ा है जो चलता हुआ हमारे करीब आ रहा है। पहले तो दूर अंधेरे में हमें लगा कि हवा में मालक कोई लाइटैन है जो दूर से चलते चलते आगे को बढ़ रही है, लेकिन वो जब जरा नजदीक हुआ तो मालूम पड़ा कि सिर्फ लाइटैन ही नहीं, वो एक आदमी है जो लाइटैन पकड़े हुए आहिस्ता सुस्त रवि की चाल से हमारे करीब से करीब तक होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के करीब पहुंच गया। कहते ही मैंने आवाज लगाकर इस आदमी को रुकने को कहा। जब उसको करीब से देखा तो बहुत बड़ी उम्र का एक शख्स था, एक बुजुर्ग बाबा जी। कहते हैं जब बिल्कुल हमारी गाड़ी के करीब पहुंचा तो न जाने इस शख्स को क्या सूझी कि इसने अपना लाइटैन जो है वो बंद कर दिया। ये बात देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। अब मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, बस एक ही झलक थी जो मैंने देखी थी। नहायत सुर्ख आंखों वाला, नहायत खुराक शक्ल का मालिक कोई शख्स था, और मैं समझ नहीं सका कि करीब आने पर उसने क्या वजह थी जो लाइटैन बंद कर दी। कहने लगा कि जी बाबूजी, आपने मुझे क्यों रोका है? मैं नहायत अहम काम से जा रहा था। हमने कहा भाई, यहाँ पर कोई दूर तक आदम है ना आदम की जात, दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं। कुछ पता है तो बताओ, हमारा टायर पंचर हो गया है, अगर कोई दुकान करीब है तो गाड़ी के टायर का पंचर लगवा लें। अब बीच बीच सुनसान सड़क पर ऊपर से तूफान और बारिश सड़क पर खड़ी है, हम जंगल में फंस चुके हैं, और खुदा खुदा करके तुम एक वाहिद इंसान हो जो हमें नजर आए हो। कहते हैं मेरी बात सुनने के बाद वो काफी देर चुप खड़ा रहा, जैसे कि उसको सत्ता हो गया। एक लम्हे के लिए बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई है ही नहीं। जब काफी देर हो गई, तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए, तो मैंने फिर आवाज लगाकर पूछा, अरे बाबा जी कहाँ गए? मैंने आपसे पूछा था यहाँ कोई दुकान वगैरह है, हमें टायर बदलाना है। कहते हैं कि वो एकदम गाड़ी के करीब आ गया। उसके एकदम ऐसा करने से मैं अंदर से बिल्कुल डर चुका था, क्योंकि उसका चेहरा झुर्रियां ज्यादा था और नहायत खौफनाक था, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। कहते हैं वो कहने लगा कि इसके लिए आपको गाड़ी को यहीं लॉक करना पड़ेगा और मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। कहते हैं मैंने पूछा कि क्यों भाई? तो कहने लगा जनाब, इस बीचों बीच जंगल में इस खराब मौसम में यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस सड़क पर आप रात कैसे गुजारेंगे? यहाँ जंगली जानवर भी रात को निकल आते हैं। फिर कहने लगा कि इस सड़क से कुछ दूर मेरा मकान है। अरे साहब, मकान क्या, आप उसको छोटी मोटी झोपड़ी कह लें। अगर आप चाहें तो सुबह तक वहाँ रुक सकते हैं, सुबह कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा। सुबह के टाइम तो यहाँ से अक्सर इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजरती हैं। हमने से पूछा कि तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? तो कहने लगा कि मैं तो इधर करीब में ही रहता हूँ, यहाँ जंगल के करीब। हमने कहा कि तुम इस जंगल में अकेले रहते हो? कहने लगा हाँ, मैं तो शुरू से यहीं रहता हूँ और मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। ये बात करते हुए वो नहायत मकरू अंदाज से हंसने लगा। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रहा हूँ कि क्या हमें चलना चाहिए या नहीं। भाई भी परेशान था, मौसम भी खराब था, तो कहने लगा चलो चलते हैं, देखते हैं इसका मकान या जो झोपड़ी नुमा है वो कहाँ है। हम इस शख्स के पीछे पीछे चल पड़े। कहते हैं कि अब हम जो सफर तय कर रहे थे तो थोड़ा आगे जाकर हमारी लतनों से एक नहायत नागवार किस्म की बदबू टकराई। ये नहायत ताफुनज़दा, नहायत दिल खराब करने वाली अजीब किस्म की एक बैड स्मेल थी, जिससे हमें मतली आ रही थी। कहते हैं मानो कोई जानवर मरा हुआ हो, और ऐसा महसूस हो जैसे वो स्मेल इस शख्स के पास से आ रही है।
कहते हैं कि हम इसके साथ साथ चलते रहे, लेकिन हम ये देखकर हैरान थे कि उस शख्स को इस बदबू की ज़रा भर परवाह नहीं थी और हम दोनों भाइयों का बुरा हाल था। न जाने वो कैसे बर्दाश्त कर रहा था, शायद वो उस माहौल का आदी था। कहते हैं थोड़ी दूर जाकर हमने देखा एक टूटा फूटा सा एक नहायत वीरान किस्म का मकान है जिसको वो झोपड़ी से तरीबी दे रहा था। कहते हैं उसने हमें रुकने को कहा और कहने लगा, आप रुके, मैं भी आता हूँ। ये अल्फाज कह के वो मकान के अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि मेरे भाई हफीज की नज़र अब जो इस पर पड़ी तो कहते हैं कि ये मंजर देखकर उसके औसान खता हो चुके थे। वो मंजर देखने के काबिल था। मेरे भाई क्या देखता है कि इस शख्स के जो पाँव थे वो बिल्कुल ही उल्टे थे। जी हाँ, वो उल्टे पाँव चल रहा था। जब उसके मकान के करीब थोड़ी थोड़ी रोशनी से हमारी आंख अंधेरे में चलते हुए मानूस हुई और मैं अंधेरे में कुछ नजर आने के काबिल हुआ तो हमने देखा कि उसके जो पाँव थे वो बिल्कुल ही उल्टे थे, क्योंकि जब तक वो लाइटैन आगे लिए चल रहा था तो हम उसको अपने परेशानी के आलम में फॉलो करते जा रहे थे। घर के करीब पहुंचकर उसने अपने लाइटैन की रोशनी को मजीद तेज कर दिया। कहते हैं कि रोशनी तेज करने की देर थी कि हमने वो मनाजिर देखे जिससे हमारे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। कहते हैं कि अपने भाई की कैफियत देखकर मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो उसने इशारे से मुझे भी उसके पैर देखने की तरफ इशारा किया। इमरान साहब बताते हैं कि मनाजिर अपनी आंखों से मैंने देखे। इसके जो पाँव थे बिल्कुल ही उल्टे थे और वो उल्टे पाँवों से ही चल रहा था। हम दोनों ने इसके सारे जिस्म को एक ही नज़र में गौर से देखा तब इसके जो नाखून थे निहायत बड़े बड़े थे, जैसे किसी खूंखार जानवर के होते हैं। और उसने चादर वो रखी थी जो मकान में दाखिल होते के साथ ही उसके साथ से सिरक गई और उसके दोनों कान, उफ खुदाया, इतने भयानक और इतने बड़े कान। हमें एक सेकंड में पता चल गया कि कोई जंगल की बदरू है जो हमें घेर कर अपनी इस रिहाइश गाह तक लाई है ताकि हमारा शिकार कर सके। कहते हैं कि जब अंदर दाखिल हुआ तो गुर्राहट नुमा आवाज मेरे और मेरे भाई के पैरों से जान निकाल देने के लिए काफी थी। कहते हैं हमारे पांव तले से जमीन ही सिरक गई। ये मनाजिर देखकर हमारे जिस्म में खौफ सा पैदा हुआ और हम दोनों को कुछ समझ न आया और हमने सटपट दौड़ लगा दी जिस रास्ते से आए थे। एक अंदाजे के मुताबिक सर पर पैर रखकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे। कहते हैं कि हम सटपट गिरते पड़ते अपनी गाड़ी तक पहुंचे। हम एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे थे और हमारे मुंह से अल्लाह अकबर के नारे खारिज हो रहे थे। हम जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते हमने 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में ही तय कर लिया होगा और हम सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। कहते हैं जैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे तो पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी और हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। उस शख्स ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और उतर कर हमें देखा। हमने हद परेशान थे। हमने उसको तमाम बात बताई तो उसने कहा कि अल्लाह के फजल से तुम लोग बच गए हो। मुझे भी कोई काम था और इस रात को मजबूरी मुझे इस जगह से गुजरना पड़ा। कहते हैं जब सारा मामला हमने उसने बयान किया उन भाई से तो उन्होंने जल्दी से हमारी गाड़ी का टायर बदलाने में हमारी मदद की। इस तरह हम जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हुए हमने दूर जंगल में दरख्तों की ओर देखा तो हमें महसूस हुआ कि 2 लाल अंगारा आंखें हैं जो हमें घूर रही हैं और 2 बड़े बड़े कानों वाली वही बला हमें दूर से नजर आई। कहते हैं कि फिर मैंने और देखा ताऊ गाड़ी को फर्राटे भरता हुआ वहां से जितनी जल्दी हो सकता था निकाल लाया। कहते हैं कि आज जब मैं वाकई याद करता हूँ तो मेरे और मेरे भाई हफीज के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वाकया था जो इमरान साहब ने अक्साल किया। अगर आप भी अपनी यादाश्तों में कोई वाकया रखते हैं और शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
वॉइस टेप बना के अरसाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका वाकया मेरे चैनल पर शेयर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब अपना वाकया भेजने के लिए। इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए नीट विद जीन्स।